अभी हम रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सिंघिया प्रखंड में आए हुए हैं। हमारे साथ है कृष्णराज जी जो लोजपा के प्रत्याशी हैं, और हमारे साथ है सिंघिया प्रखंड के अध्यक्ष निरंजन सिंह जी एवं जिला महासचिव मिथिलेश सिंह जी हमारे साथ हैं। तो हम सबसे पहले निरंजन सिंह से जानना चाहते हैं कि आपने अभी तक जो यहाँ सिंघिया प्रखंड के जो जनता है उनके लिए आपने अभी तक क्या सेवा किए हैं और कहाँ तक सेवा किए हैं, सर इनसे जानना चाहते हैं। सेवा की बात तो मैं खुद कहने से, अपने काम को खुद कहने से बड़ाई हो जाती है। मुंह की बड़ाई, अपना बड़प्पन हो जाता है कि अपने बड़ाई किया। ये तो जनता ही बता रही है, और आप लोग प्रेस वाले हैं, मीडिया वाले हैं, आप लोग घूम रहे हैं जहाँ तहाँ। आप लोगों से पूछे कि कोरोना में मैंने क्या सेवा किया। सिर्फ पंचायत का ही नहीं, प्रखंड स्तर पर मैं क्या सेवा किया। सत्तू का स्टॉल चलाया। मैं अपने पंचायत में ही नहीं, माननीय एमपी साहब के तरफ से मैं पूरे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर वारी तक मैं सैनिटाइज करवाया। जब भी आपदा विपदा में लोग बुलाते हैं तो मैं खड़ा रहता हूं, और जहां भी मैं खड़ा होता हूं वहां अपने जो हमारे एमपी हैं माननीय प्रिंस पासवान को ज़रूर खबर करता हूं, और उनके नेतृत्व में खड़ा रहता हूं। उनका एक प्रतिनिधि बन के खड़ा रहता हूं, और ईमानदारी से सेवा करता हूं, और आगे भी करता रहूँगा। अब हम जानते हैं कि हमारे जो यहाँ से लोजपा के उम्मीदवार हैं कृष्णराज जी, उनसे जानते हैं कि इस बार जो विधानसभा चुनाव में आए हैं रोसड़ा के लिए क्या तोहफा लेकर के आए हैं, और सिंघिया के लिए इनका क्या विशेष करके सोचा है, इनसे जानना चाहते हैं। सर आप सिंघिया के लिए, सिंघिया प्रखंड के लिए सबसे पहले आप क्या सोचे हैं कि अगर आप यहाँ से उम्मीदवार जीत गए जाते हैं तो क्या करेंगे आप? जी, अभी सिंघिया प्रखंड में मैं घुमा हूँ, काफ़ी पंचायत में भी घुमा हूँ मैं, लेकिन जो भी यहाँ पे समस्या आ रही है वो मोस्टली रोड्स की आ रही है। और जो बोल रहे हैं कि स्कूल्स, सबसे पहले तो स्कूल से शिक्षा, उसके पास अस्पताल है, और बच्चों के लिए जो खेलने के लिए जो प्लेग्राउंड चाहिए वो भी मैं यहाँ पे करूँगा। तो ये सब मुद्दे हैं, 2-4 मुद्दे हैं जो यहाँ पे ज़रूरत है। सर यहाँ डिग्री कॉलेज भी नहीं है एक भी। जी जी, वही बात कर रहा हूँ मैं। एजुकेशन, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर मैं स्ट्रॉन्ग करना चाहूँगा यहाँ पर। सर आपके पिताजी के भी कार्यकाल को देखे, आपके भाई जी के भी कार्यकाल को देख रहे हैं, बहुत अच्छा से चल रहे हैं। सर इस कार्य को आप कितना हद तक निभाएंगे सर? जब तक जान रहेगी तब तक निभाऊंगा मैं यहाँ पर। सिंघिया के लोगों के लिए, रोसड़ा के लोगों के लिए मैं जान देने के तैयार हूँ मैं। अब हम जानना चाहते हैं जो लोजपा के जिला महासचिव है मिथिलेश सिंह, उनसे जानना चाहते हैं कि इस बार की जो चुनाव की तैयारी है वो क्या कैसे है सर? देखिए, इस बार की चुनाव की तैयारी हम लोगों को पूरी जोर शोर से है। हम लोग अभी तक जितना भी क्षेत्र भ्रमण किए हैं, आप मीडिया के लोग हैं, इससे पहले भी पूर्वांचल मीडिया के लोग हम लोगों के साथ कवर किए हैं। उनको पता है, आप भी देखे होइएगा कि कितना लोगों में उत्साह है कृष्णराज जी के प्रति, एलजेपी के प्रति, कि जहाँ कहीं भी गए हैं लोगों की भीड़ उमड़ गई है। तब कि बहुत सारा फुटेज आपको मिला होगा। और इस बार चूँकि रोसड़ा विधानसभा से अशोक जी प्रिंस राज जी के नाम से क्षेत्र बदल के चले गए, इससे आपको अंदाज हुआ होगा कि यहाँ की क्या स्थिति बनती है। दूसरी बात की हम आपको ये कहना चाहते हैं कि सिंघिया और रोसड़ा समस्तीपुर ये हमारा पारंपरिक सीट है। यहाँ से हम लगातार जीतते रहे हैं, जीतते रहेंगे। चाहे अगर कोई जो दूसरा आदमी जीता है तो मेरे ही समर्थन से, हम उस गठबंधन में थे तो कभी कोई जीत लिया हो, लेकिन ये सीट हमारी है और हमारी ही रहेगी। ये पूरा आपको हम विश्वास दिलाते हैं। यहाँ की सर वैसे भी युवाओं का खास करके मन पसंद रहा है कि यहाँ के युवा सांसद भी रहे हैं, और यहाँ से अगर युवा विधायक भी रहेंगे तो बहुत अच्छा ही रहेगा। और खास करके अभी हम लोग भी फील्ड में घूम रहे हैं तो सभी जगह युवा का ही चर्चा चल रहा है, और कृष्णराज जी का चर्चा तो बहुत जोर शोर से चल रहा है। तो आप लोग बताइए सर कि कृष्णराज जी का आप लोग कितना समर्थन कर रहे हैं? देखिए, ये कृष्णराज जी का ये आज का समर्थन नहीं है। जब हमारे स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी मेरे क्षेत्र के सांसद हुआ करते थे, उस समय से ही इस तरह का प्लानिंग हो रहा है कि कृष्णराज जी को इस क्षेत्र का विधायक बनाया जाए। और इस तरह का कार्य कृष्णराज जी आज से नहीं कर रहे हैं, विगत 7 वर्षों से कर रहे हैं। कृष्णराज जी भी चुनाव में आए थे, कैंडिडेट बने थे। कृष्णराज जी उस समय में भी सारे जगह घूम रहे थे, बहुत जगह से इनको ऑफर आ रहा था। जो कृष्णराज जी आप बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर हैं, आपका कार्यशैली बहुत सुंदर है, आप यहाँ से विधायक के लिए कैंडिडेट बनिए। ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पुराना बात है। और कृष्णराज जी आज से नहीं इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। रोसड़ा विधानसभा के लिए ही नहीं, समस्तीपुर लोकसभा के लिए, लेकिन खास करके रोसड़ा विधानसभा के लिए कृष्णराज जी आज से नहीं मेहनत कर रहे हैं। इनको 7 साल से ये मेहनत हो रहा है, और सारा जनता के द्वारा ये नॉमिनेट है। ये इनको सिंबल कोई पार्टी नहीं दिया है। कृष्णराज जी को
रोसड़ा विधानसभा के माने जनता लोग आज नहीं बहुत पूर्व से ही इनको माने सिंबल दे रहे हैं। ये आज के कैंडिडेट नहीं है, ये इनका आज का कार्यकाल नहीं है, आज का मेहनत नहीं है। ये तो आज नॉमिनेट हुए हैं पार्टी की तरफ से। जनता तो इनको 5 साल पूर्व से ही विधायक के लिए नॉमिनेट कर रहा है। अब इस जगह आइए, आप खड़ा होइए। आपके द्वारा बार बार पूछा जा रहा है कि आप प्रत्याशी युवा हैं, युवा के लिए क्या कार्यक्रम है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे प्रत्याशी भी युवा है, यहाँ के सांसद पिशराज जी भी युवा है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी युवा है। आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले भी चिराग पासवान जी पार्लियामेंट में इस बात सवाल को उठाया था कि अल्पसंख्यक आयोग और अन्य आयोग की भांति युवा आयोग की भी गठन किया जाए। इसका आवाज़ हम लोग पहले से उठा रहे हैं कि एक युवा क्या आयोग का गठन हो जिसमें युवाओं की सारी समस्याओं का निदान हो। इसलिए हम लोग लगातार प्रयास में हैं। चूँकि सांसद हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी हैं और अभी प्रत्याशी हमारे पिशराज जी है, सब युवा है, हम लोग भी युवा हैं। इससे चाहेंगे कि अच्छा से अच्छा युवा के लिए काम हो, जितना बढ़िया हो सके। दूसरी बात की काम करने की बात है, हम कोरोना काल में बाढ़ के समय में एक हम और हमारी पार्टी और हमारी सांसद महोदय है जो चूरा गुड़ दिया सलाई बिस्कुट दूध देने का काम किया, सैनिटाइजर और मास्क देने का काम किया। बाद बाकी कोई भी प्रत्याशी और भी लोग जीते हुए थे पहले से, यहाँ किसी ने किसी का शुद्धि नहीं लिया, लेकिन हम लोग नाव पर जाके घर घर लोगों को मदद किया है। इसलिए पूरी उम्मीद है कि हम लोगों को निश्चित तौर पर लोग समर्थन कर रहे हैं, करेंगे और हमारी जीत पक्की है। आप लोगों को हमारे साथ जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर।